जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही जब मैं लाइव आऊँ उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिले, जिससे कि आप अपने प्रश्न पूछ सकें। तो मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जिन लोगों पर सवारी आती है उनके शरीर में दर्द क्यों रहता है। सवारी आने से पहले शरीर में बहुत तेज़ दर्द क्यों होता है, या बहुत समय से अगर सवारी नहीं आ रही है तो भी आपके सर में दर्द रहता है, आपके कंधों में दर्द रहता है, आपका सर भारी रहता है, चक्कर आते हैं आपको, आपके कमर में दर्द रहता है, कभी कभी पैरों में भी दर्द रहता है, शरीर बहुत भारी भारी लगता है, आंखें बहुत भारी भारी लगती हैं। तो इसका क्या कारण है? आपको ये लगता है कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, दवाई खाते हैं, तब भी स्थिति जो की त्यों रहती है। और ये उनके साथ अधिकतर होता है जो सवारी वाले व्यक्ति होते हैं, या उन व्यक्तियों के साथ भी होता है जो व्यक्ति ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, उनके साथ भी ये परेशानी होती है। जब वो पूजा करने के लिए बैठते हैं तो उनकी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि उनकी एक तो आंखों में बहुत तेज़ दर्द होता है, उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, जवाई आती हैं, उबासियाँ आती हैं बड़ी बड़ी। साथ ही उनके हाथ पैरों में कंपन होती है, सर पे ऐसा लगता है जैसे माथे के ऊपर कोई चींटियाँ सी रेंग रही हो, या कोई ऐसी चीज़ चलती हुई माथे से एक साइड से दूसरे साइड जा रही हो। आपको अपनी कमर में भी कुछ रेंगने जैसा महसूस होता है। साथ ही आपके शरीर में एक अजीब सा करंट टाइप भी किसी किसी को महसूस होता है, जैसे करंट की हल्का सा प्रभाव होता है, उस तरह से भी होता है। साथ ही ऐसा लगता है आपको कि आपके कंधों पर कोई बैठ गया है, इतना भारी आपको अपना शरीर लगता है। तो ये सब क्या कारण है? इतने सारे संकेत आपके शरीर में हैं, तो इसका कोई तो कारण होगा। देखिए मित्रों, जो व्यक्ति ज़्यादा पूजा करते हैं या जो व्यक्ति सवारी जिनके शरीर पर आती है, तो ऐसे इसलिए होता है जब आपकी हाजिरियाँ रुकी रहती हैं। हाजिरी से तात्पर्य है जब आप सवारी बहुत बहुत दिन तक नहीं बुलाते हैं। तो सवारी जब आप बुलाते नहीं हो तो इस कारण से, जैसे कि अगर आपके लिए मैं उदाहरण के रूप में बताऊंगी, जैसे कि आपके घर में आपके शरीर पर सवारी आती है जो कि आपके घर के लिए है, यानी आप केवल अपने घर का पूछा दे सकते हैं। और जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही है, आप मेरी और वीडियोस देखें तो आपको ये बात भी समझ में आएगी कि मैं ये बात क्यों कह रही हूँ कि घर घर के लिए पूछा होती है। तो जो व्यक्ति या लड़का या लड़की, कोई भी स्त्री पुरुष जो घर घर के लिए पूछा देते हैं, और जैसे उन्होंने पूछा आज दी है, और आज देने के बाद अगर आप 1 महीने तक या 1.5 महीने तक, 2 महीने तक आपकी हाजिरी या सवारी आती नहीं है, यानी आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ी, आपका कोई प्रश्न नहीं है, आप केवल पूजा करते हैं और उठ जाते हैं। लेकिन सवारी का जो नियम होता है वो ये होता है कि सवारी एक नियत समय पर ज़रूर आना चाहती है। जैसे कि जो सवारी का विशेष दिन होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास माँ दुर्गा की सवारी है तो वो सवारी एक विशेष दिन पर आना चाहेगी, और वो विशेष दिन होता है अष्टमी का। और जिन पर माँ दुर्गा की सवारी होती है वो अष्टमी का व्रत भी ज़रूर रखते हैं, अधिकांश से मैंने देखा है। तो वो क्या करते हैं, तो उस दिन जो दिन होता है वो विशेष दिन होता है माँ दुर्गा के लिए, माँ अंबिका के लिए। तो उस समय पर सवारी का जोर होता है, और उस समय पर अगर आप पूजा के लिए बैठते हैं लेकिन अपनी सवारी बुलाते नहीं हैं, हाजिरी अपनी नहीं बुलाते हैं, तो इस कारण से आपके शरीर में दर्द शुरू हो जाता है। और वो जो दर्द होता है सिर का या माथे में दर्द, सर भारी होना और चक्कर आना, जो भी परिस्थिति आपकी बनेगी, आंग जो है आपको धुंधला धुंधला सा भी दिखेगा कभी कभी। तो ये जो परिस्थिति होगी वो इस कारण से ही होगी क्योंकि आपने अपनी हाजिरी नहीं बुलाई, यानी उस देवता को उस दिन आना था, चाहे वो आपको केवल दर्शन दे के चले जाते। यानी माँ दुर्गा अगर आती तो केवल आपको दर्शन और आशीर्वाद देकर ही चली जाती, आपका पूछा भले ही ना होता। अगर आपके पास कोई प्रश्न नहीं है तो क्या पूछा होगा, केवल आप यही कहेंगे कि माँ आप हमें आशीर्वाद दीजिए, तो वो आशीर्वाद दे करके आपको चली जाएंगे। लेकिन वो हाजिरी आएगी ज़रूर, क्योंकि उस देवता की हाजिरी ज़रूर आती है। जैसे कि अगर माँ काली की हाजिरी है तो वो शनिवार में आना चाहेगी या सप्तमी को आना चाहेगी। ऐसे ही जो भोलेनाथ जी के जिनके पास दूत होते हैं उनकी हाजिरी सोमवार में ज़रूर आना चाहेगी, या शिवरात्रि के दिन ज़रूर आना चाहेगी, श्रावण मास में ज़रूर आना चाहेगी।
तो इन दिनों पर उन शक्तियों की विशेष कृपा होती है। इसी कारण से वो सवारी के रूप में आपके घर पर उस दिन आना चाहते हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। लेकिन ज्ञान के अभाव में व्यक्ति ये कार्य नहीं करती, अर्थात वो सवारी हाजिरी लाते ही नहीं है, वो उठ जाते हैं पूजा में से। तो इस कारण से भी आपके शरीर में दर्द होता है। यह दर्द का मुख्य कारण होता है जो सवारी वाले बंदे होते हैं, जो मनुष्य होते हैं। साथ ही जो पूजा करते हैं, अब इनकी बात करते हैं, जो पूजा करते हैं और उनके शरीर में दर्द रहता है। उनके शरीर में क्यों दर्द होता है? जैसे कि आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं, किसी भी प्रकार का मंत्र जाप करते हैं, तो मंत्र जाप करने के टाइम पे, यानी कुछ दिन जब आपको मंत्र जाप करते करते हो जाते हैं, तो आपके शरीर में दर्द रहने लगता है। बहुत लोगों के साथ होता है ऐसा। तो उसका ये कारण होता है कि आपका जो मंत्र जाप होता है उसमें दो कारण होते हैं कि जो आपका मंत्र है वो मंत्र आपका गुरुमुख नहीं है, अर्थात आपको गुरु ने नहीं दिया। दूसरा कारण उसका ये होता है कि जिस माला से आप जाप करते हैं वो अभी मंत्रित नहीं है, ये भी एक कारण होता है। साथ ही तीसरा कारण ये होता है कि जिस देवता का आप मंत्र जाप करते हैं उसकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है, यानी मंत्रों में इतनी ऊर्जा होती है कि उनकी ऊर्जा को आप नाप नहीं सकते। तो जब वो ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है, क्योंकि मंत्रों में ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, तो जब वो ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है तो वो आपके शरीर में दर्द पैदा करती है। वो दर्द होता उसी समय जब आप जाप करते हैं, तो इस कारण से भी आपके शरीर में दर्द होता है। साथ ही आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं, आप एक निश्चित संख्या से ज़्यादा जाप कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपके शरीर की जो कैपेसिटी है मंत्र जाप की वो 11 माला की है या 5 माला की है, यानी 5 माला आपका शरीर ग्रहण कर सकता है, और अगर आप 21 माला कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में भी आपके शरीर में दर्द होता है। यानी वो जाप आपका जो शरीर है तोड़ने लगता है। शरीर उतनी ऊर्जा ग्रहण नहीं कर सकता अगर आप ज़्यादा करते हैं। तो ये सब जानकारियाँ केवल एक गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होती हैं, और अगर आपका गुरु नहीं है तो आप अज्ञानतावश ये गलतियाँ कर बैठते हैं, तो इस कारण से आपको ये परेशानी होती है। इसलिए अगर आपके पास किसी भी देवी देवता की सवारी है तो आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि उनका जो विशेष दिन होता है उस दिन आपको हाजिरी ज़रूर बुलानी चाहिए, और हाजिरी आकर के आपके घर परिवार को आशीर्वाद देकर जाएगी। और जो मंत्र जाप में मैंने आपको बताई है त्रुटि होती हैं या पूजा में भी त्रुटियां होती हैं, उस कारण से भी शरीर में परेशानी बनती है। या फिर जब आप पूजा करते हैं और पूजा करते समय जब कोई ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करने लगती है, किसी का भी आप जाप करते हो, किसी की भी पूजा करते हो, तो पूजा करते करते एक ऐसा समय आ जाता है जब उस देवता की शक्ति आपके आसपास घूमने लगती है। तो जब आपको आंखों में पानी आता है, उबासी आती है, तो ये सभी संकेत आपको प्राप्त होते हैं उस देवता के द्वारा। अर्थात ये सभी एक संकेत होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि उसकी ऊर्जा आपके आसपास है, जिस कारण से आप इस परिस्थिति में जा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे कारण होते हैं जो आपकी परेशानी का कारण बनते हैं। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जैसा कि मैंने कहा, मैं अपने सब्सक्राइबर का प्रश्न लेती हूँ। उसमें जो पहला प्रश्न है वो ज्योति खटाना जी का है। उन्होंने मुझसे कहा है, माँ आपको मेरा प्रणाम। मुझे आपसे पूछना है कि बिना गुरु के हम सवारी से वचन ले सकते हैं? आपकी एक वीडियो में आपने बोला था कि किसी भगत और कीर्तन में नहीं जाना चाहिए। देखिए ज्योति जी, पहली बात तो ये कि बिना गुरु के भी वचन लिए जाते हैं, क्योंकि वचन उस व्यक्ति के द्वारा लिए जाते हैं जिसके शरीर पर सवारी आती है। गुरु तो केवल माध्यम बनता है, गुरु के माध्यम से वचन उस शक्ति से ले लिए जाते हैं, लेकिन जो वचन लिए जाते हैं वो वचन उसी व्यक्ति के लिए होते हैं जिसके ऊपर सवारी आ रही होती है। तो सवारी वाला व्यक्ति ही वचन उस देवी देवता से ले सकता है। साथ ही आप कह रही हैं कि मैंने वीडियो में कहा है कि किसी कीर्तन में या भगत के पास नहीं जाना चाहिए। भगत के पास तो गुरु के अलावा किसी और भगत या तांत्रिक के पास इसलिए नहीं जाना चाहिए कि वो आपका शरीर बांध देते हैं, आपके शरीर का बंधन कर देते हैं, जिनके मन में कोई दुर्भावना होती है। मैं सभी के लिए ये बात नहीं कह रही, लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जिनके मन में दुर्भावना होती है और इसी कारण से वो आपके शरीर का बंधन कर देते हैं।
साथ ही कीर्तन में ना जाने के लिए मैं आपको इसलिए मना कर रही हूँ कि अगर कीर्तन में सवारी आएगी तो, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आपकी सवारी पर विश्वास करे। वहाँ पर हर तरह का व्यक्ति होता है, कोई इसको ढोंग कहता है, कोई पाखंड कहेगा, कोई पागलपन कहेगा। तो आप जो है हास्य का विषय ना बने, इस कारण से ही मैं सवारी वाले बच्चों को यही कहती हूँ कि वो कीर्तन और जागरण में जाने से बचें। साथ ही अगर आप चौकी गद्दी नहीं लगाते तो तब भी आप ना जाएं, क्योंकि क्या आवश्यकता है। लेकिन जब चौकी गद्दी दरबार लगता है तो दरबार में तो हाजिरी आती है, लेकिन जब दरबार में हाजिरी आती है तो वहाँ जितने भी व्यक्ति होते हैं केवल वही व्यक्ति होते हैं जो माँ भगवती पे या उस देवता पर विश्वास करते हैं, तो उनके मन में आपको लेकर श्रद्धा आती है। लेकिन अगर जन सामान्य के बीच आप जाते हैं तो आप एक हास्य का विषय बनते हैं, क्योंकि इस संसार में धूर्त व्यक्ति भी हैं, हर तरह का व्यक्ति है। जरूरी इस संसार में अगर सब एक जैसे होते तो शायद आज कोई दुखी ना होता। दुख का कारण यही है कि सबका भिन्न भिन्न स्वभाव है, सबकी भिन्न भिन्न कार्यकलाप हैं, इस कारण से व्यक्ति दुखी रहते हैं। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और प्रश्न का भी आपका उत्तर मिला होगा। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक अगली वीडियो में। तब तक माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।